दिया गया है कि 2/7 प्लस 7/2 बराबर है इस प्रकार के प्रश्नों को केवल हल कर देना है और जो आए वही हमारा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा। फिर इस 7 से 14 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में प्लस इस 2 से 14 को विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14 7 बार गया, तो 7 गुणे 7 और हम एलसीएम नीचे लिखेंगे। क्या होगा, 2 दूना 4 प्लस 7 सत्ते 49 बटे 14, 9 4 13 को 3 हासिल 1 4 4 8 1, 9 4 13 13 3 हासिल 1 4 1 5, 53/14 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या हम इसको लिख सकते हैं 14 को 14 14 42 42 और 11 13 3 सही 11/14 हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन था, दिया गया था क्वेश्चन 2/7 प्लस 7/2 बराबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 और 7 2 और 7 और 2 2 7 और 2 क्या कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और 2 अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है हमेशा क्या कर दिया जाता है, उनका गुणा कर दिया जाता है, वो एलसीएम होता है। तो 2 सत्ते 14 एलसीएम हो गया। फिर पहले वाले पद के हम हर से लासा में भाग देंगे, तो 7 गुना 14 2 बार गया, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरे वाले पद से के हर से हम 14 को भाग देंगे, यानी एलसीएम को भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14 7 बार गया, तो इसके अंश में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 सत्ते 49। तो हम दोनों को जोड़ करके फिर हर से भाग दे देंगे, मतलब 3 सही 11/14 हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 और 2/3 समकोणों में 4 और 2/3 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। करें 4 और 2/3 समकोणों में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, समकोण की बात कर रहा है 90 डिग्री, प्लस का साइन लगेंगे। कह रहा 2/3 तो 2/3 समकोणों में, यानी 90 से हम गुणा करेंगे।
ठीक है, में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। हम यही हमारा क्या है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो 9 चौक 36, 360 डिग्री प्लस 3 त्रिका 9 30 और 3 दूना 6 मतलब 60 डिग्री, ये आ गया। फिर 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 420 डिग्री। और कह रहा है कि 395 से 395 से ये 420 जो है कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 से 9 गया 9 2 11, ठीक है। यहाँ 3 3 से 0 गया 0, तो क्या हो जाएगा हमारा जो ये 420 जो है 395 से कितने डिग्री ज्यादा है, 25 डिग्री क्या है, ज्यादा है, ठीक है। 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है, ये हमारा दिया गया प्रश्न है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा 4 तो 4 लिखें, समकोण की बात किया मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। प्लस 2 तिहाई 2/3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 9 चौक 36 360 डिग्री प्लस यहाँ 3 से 90 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 30 3 90 तो 3 दूना 6 60 डिग्री। फिर 0 6 6 12 के 2 हासिल 3 1 4 420 डिग्री। कह रहा है कि 395 से कितनी अधिक है, तो यहाँ देखेंगे हम 25 ज्यादा है। कौन, 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या जो है वो 395 25 ज्यादा है। आई आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीटेट की कड़ी में आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, मैथ विषय को लेकर के 15 क्वेश्चन जो आएगा उसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक 90 डिग्री लंबी तार को मोड़ करके एक आयत बनाया गया है। एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, प्रश्न हमारा दिया गया एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़ करके एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक
लंबी तार को मोड़ करके, मान लेते हैं ए बी एक तार है जिसकी लंबाई क्या है 90 सेंटीमीटर है, इसी को मोड़ करके अब हमें एक आयत का रूप दे दिया गया है, ठीक है, आयत का रूप दे दिया गया है और ये आयत का हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, एक आयत हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं एक लंबी तार को मोड़ करके एक आयत का रूप दे दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लेंथ हमें ज्ञात नहीं है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब तक हमें लंबाई नहीं पता होगी हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आयत का परिमाप की बात करेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है हम साइड में देखेंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं परिमाप जब निकाला जाता है, मतलब इसकी जो बारी से ये जो बनाया गया है कितने मीटर लंबा तार लगाया गया है इसको बनाने के लिए, इसके बाहर की बात करते हैं हम तो हम परिमाप की बात करते हैं। परिमाप क्या होता है, मतलब इसको बनाने के लिए कितनी लंबाई का तार हमें यूज करना पड़ा। तो हमें पहले दिया गया कि 90 सेंटीमीटर एक लंबे तार को ही मोड़ करके एक आयत का रूप दिया गया है, और जब कितना खर्च हुआ तार कितनी लंबाई का, तब हम मतलब क्या कर रहे हैं आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं। और आयत का परिमाप जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, लंबी तार की लंबाई की। तो तार का लंबाई 90 दिया गया है जो कि आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो 90 बराबर 2 गुणे लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई हमें दिया गया है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, यानी b बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। हम यहां से ज्ञात कर लेंगे, 2 से हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौकाट और 2 पच्चे 10, 45 और यल प्लस 15। तो यल बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 15, घटा देंगे 45 से 15 जाएगा तो 30 सेंटीमीटर। तो हमारी लंबाई क्या हो गई 30 सेंटीमीटर आ गई, और लंबाई जब हमें ज्ञात हो गई तो हम क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गए, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम यहाँ लंबाई लिख देंगे, कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई के स्थान पे 30 हम रख देंगे, और b चौड़ाई 15 है, गुणा कर देंगे 15 तिया 45 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल हम हमेशा वर्ग स्क्वायर में लिखते हैं, तो हमें क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रफल आ गया 450। एक बार हम फिर आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़ करके एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमको। कह रहा है एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार, हम माने कि ए बी एक लंबाई का तार है जिसकी लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को मोड़ करके आयत का रूप दिया गया है। तो जितना आयत का परिमाप होगा इस लंबाई के, इस तार की लंबाई के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और 90 आयत का परिमाप दिया गया है। 90 बराबर 2 इंटू यल प्लस बी, बी हमें चौड़ाई दिया गया 15 सेंटीमीटर रख दी। यहाँ 2 से हम 90 को जब डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और यल प्लस 15 बचेगा। यल 45 इधर प्लस में है
15 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे 30 सेंटीमीटर। हमें अब लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दोनों ज्ञात है, और क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमें लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए, आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली सबसे सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हल में देखेंगे हम क्या है। 5 अंकों वाली छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या, 10,000 हो गई। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10,000, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंक हो गई। अब 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंक की 999। अब इसी का अंतर पूछा, हम घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0। यहां क्या बचा? 1 नहीं बचेगा यार, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, तीन अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। अब हम अंतर ज्ञात कर रहा है, पूछेंगे, घटा देंगे। 0 है, 9 नहीं जाएगा। यहाँ आएंगे, यहाँ भी 0 है, कुछ नहीं मिलेगा। आगे आएंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी। फिर हम यहाँ आएंगे, देखेंगे 1 यहाँ जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इस 10 से 0 उधार लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इस 0 से फिर ये वाला 0 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से जब 9 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ 9 बचा, 9 में से गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ कितना बचा है? 9, यानी 9001 जो है हमारा आंसर होगा, हमारा सही उत्तर होगा। तरह 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 9001 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
27,777 27,777 में 27,777 प्राप्त करने के लिए 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,777 7,707 और 7,007 की योगफल में क्या जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या कह रहा है कि 7,777 7,777 प्लस 7,707 प्लस 7,007 के योगफल में क्या जोड़ दें कि 27,777 प्राप्त हो जाए। हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करके इधर से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखेंगे सबसे पहले 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 और 14 और 7 21, 21 के 1 हासिल, तो 0 0 में 0 जुड़े, जो 0 में 7 में 2 हासिल जोड़ेंगे 9। आगे देखेंगे 0 7 यहां आएगा 7, फिर 7 14 7 21 यानी 21,791 हमारा योगफल है, प्लस यक्स इज इक्वल टू 27,777। अब यक्स बराबर कोई भी चीज अगर अपने बाएं स्थित है तो दाएं जाने पर वो चिन्ह उसका विपरीत हो जाता है। तो 27,777 माइनस साइन लगाएंगे 21,791। अब घटा देंगे हम, देखेंगे 7 से 1 गया 6, 7 से 1 गया 6, 7 से 9 नहीं जाएगा, हासिल इधर से उधार लेगा, यहां जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, 8 बचा, यहां बचा 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा, उधार आ जाएगा 16, 16 में से 7 गया इधर आएगा 9, इधर बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी हमारा यही आंसर होगा। यानी हम अगर 7,077 7,707 और 7,007 में 5,986 जोड़ दें तो हमारा जो योगफल होगा वो 27,777 के बराबर होगा। और इन तीनों के योगफल में हमें 5,986 जोड़ना पड़ेगा 27,700